नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 50वें नंबर का है तथा आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो हमेशा की तरह करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडम स्मिथ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक जो फेमस बुक है यह लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नहरें जो है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, देश में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस की जो स्थापना है कब की गई थी? तो नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो शुरुआत है भारत में, स्थापना यह की गई थी सन 1969 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सन 1969, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में सेल फोन यानी कि मोबाइल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, फिर दूसरे नंबर पे आता है भारत। आप इसे याद रखिएगा, जो चाइना है यह विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? यानी कि जो कर से आय है, कर से जो राजस्व है, भारत को सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? तो निगम कर से जो है भारत में जो है कर की जो आय है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। तो आप इसे याद देखिएगा, निगम कर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो सुंदर राजन समिति बनाई गई थी यह किससे रिलेटेड थी? तो पेट्रोलियम से जुड़ी हुई थी सुंदर राजन समिति, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न हमारा है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह वर्तमान में कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का, यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न हमारा है, किन देशों की मुद्रा को जो है हम हार्ड करेंसी कहते हैं? तो वह कौन कौन से देश हैं जिनकी मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है? तो विकसित देश। आप याद देखिएगा, जितने भी डेवलप्ड कंट्री, जितने भी विकसित देश हैं, उनकी जो मुद्रा होती है, उनकी जो करेंसी होती है उसको हम कहते हैं हार्ड करेंसी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। विकसित देशों की जो मुद्रा होती है उनको हम हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दास कैपिटल, यह जो फेमस बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो डास कैपिटल नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में कोयले का सबसे जो मोटी पटल है वह कहाँ पे पाई जाती है? तो भारत में कोयले की जो सबसे मोटी पटल है यह कहाँ पे पाई जाती है? कोयले की जो सबसे मोटी प्लेट है यह पाई जाती है सिंगरौली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सिंगरौली में जो है कोयले की जो सबसे मोटी पटल है वह मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सिंगरौली। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया तो उस विश्वविद्यालय का आपको नाम बताना है। तो जो उत्तर गुप्त एरा था, उत्तर गुप्त काल था, उस समय जो है एक विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस हो गया था। इस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप इसे याद देखिएगा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी यह उत्तर गुप्त काल में, उत्तर गुप्त युग में काफ़ी फेमस थी। तो नालंदा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जो फेमस लाल किला है, उसके बाद दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इन सभी का जो निर्माण है करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, शाहजहां। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पहला अज्ञात गुप्त शासक कौन था? यानी कि पहला अब तक का अज्ञात गुप्त वंश का शासक आपको बताना है। तो पहला अज्ञात गुप्त वंश का शासक था श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, श्रीगुप्त। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है,
जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या बन जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम बन जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न हमारा है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से जुड़े हुए हैं? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर के जो नाम है यह किस युग से जुड़े हुए हैं? तो आप याद देखिएगा, गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गुप्त वंश। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मटर का पौधा किस प्रकार का है? तो मटर का पौधा यह एक शाक की कैटेगरी में आता है, तो आप इसे याद देखिएगा, शाक। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में लोकसभा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लोकसभा सचिव के पद पे जो है उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उत्पल कुमार सिंह को जो है लोकसभा सचिव के पद पे नियुक्त किया गया है, तो आप इसे याद देखिएगा। तथा एक चीज़ और आप याद देखिएगा, वर्तमान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो निजी सचिव हैं कौन बनाए गए हैं? तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं उनके निजी सचिव बनाए गए हार्दिक शाह, इन्हें भी आप याद देखिएगा। जो हार्दिक शाह है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बनाए गए हैं। और राष्ट्रपति के निजी सचिव वर्तमान में कौन है? तो वी प्रवीण सिद्धार्थ, आप याद देखिएगा, वी प्रवीण सिद्धार्थ जो है ये वर्तमान में किसके निजी सचिव हैं? तो ये हमारे राष्ट्रपति के वर्तमान में निजी सचिव हैं वी प्रवीण सिद्धार्थ, और प्रधानमंत्री के निजी सचिव वर्तमान में है हार्दिक शाह। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानुका ये सभी किस राज्य की योजनाएं हैं आपको बताना है? तो आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानुका ये सभी फेमस योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश की ये सभी योजनाएं हैं, आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानुका। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी जो हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन, आप याद देखिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन जो है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में जो है दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो अंकी उमी अदिसीना इनका नाम है, अकी उमी अदिसीना, इनको जो है अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशिका कौन बनी है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इनका नाम है उषा पढ़े, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो उषा पढ़े हैं ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, उषा पढ़े। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस है यह 4 सितंबर के दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका जाएगा 4 सितंबर के दिन जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को मनाया जाता है, तो ऑप्शन जो इसका हमारा सी है बिल्कुल सही है, 4 सितंबर। अगला प्रश्न हमारा है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, आपको बताना है कि डॉल्फिन जो है किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? तो डॉल्फिन जो है ये स्तनी जीव की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आप याद देखिएगा, जो डॉल्फिन होते हैं ये स्थलीय जीव की कैटेगरी में रखे जाते हैं, तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो डॉक्टरों के द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। जो नाइट्रस ऑक्साइड है यह एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हार्ट, यानी कि हृदय की विशेषज्ञ, तो इनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती, यानी कि ऑप्शन जो इनका बी है बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर एस पद्मावती थी ये जो थी भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है?
तो निहारिका यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल से जो निहारिका इसमें से है वह हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सभी हमारे सौरमंडल के भाग हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो हमारा जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में, आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में, इसको जो है लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हमारा है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर, इनका नाम था काका साहेब कालेलकर, ये थे पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति। तो ऑप्शन इसका बी सही है हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पीसीएस के आपको बताना है कि अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? तो स्टेट पीसीएस जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग उनके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आप याद देखिएगा, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, उनके अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। परंतु अगर इनको उनके पद से हटाना हो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को अगर उनके पद से हटाना हो तो उनको हटाने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति करता है। तो आप इसे याद देखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है वही सिर्फ इनको उनके पद से हटा सकता है। राज्य के जो जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, परंतु इनकी नियुक्ति का अधिकार दिया गया है राज्य के राज्यपाल को। तो दोनों आपको याद रखना है, इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनको जो है इनके पद से हटा कौन सकता है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह यानी कि मरकरी जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं। तो राइट आंसर आपका जाएगा मरकरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।